हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने सिंपली टैग बताए थे। अब इसमें कुछ मैं स्टाइल देने वाले या फिर कोई एडवांस जो फॉर्म होते हैं, जो बड़ी बड़ी फॉर्म बनाए जाते हैं, उनमें जो टैग इस्तेमाल होते हैं उन्हें बताने वाला हूं। तो आइए वेब पेज पे बी एस कोड में चलते हैं। और बी एस कोड में हम सिंपली पहले एच टी एम एल ओपन कर लेते हैं। एच टी एम एल ओपन करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिख लिया है। अब आप देखिए कि मैंने जो टैग हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल टैग ही बताने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक लेके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वीडियो को मेंशन कर दूंगा। और यहाँ से आप देखिए, मैं बॉडी में मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर टेक्स्ट एरिया, जैसे आपने देखा होगा कि योर सेल्फ वगैरह जो लिखने के लिए या कुछ टिप्पणी लिखने के लिए कुछ एरिया होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, उस वो टेक्स्ट में नहीं आता है, क्योंकि टेक्स्ट में तो कुछ थोड़े वर्ड ही लिख पाते हैं हम। और टेक्स्ट एरिया चाहिए होता है हमें थोड़ा बड़ा। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या टैग लगाएंगे? अगर हमको मान लीजिए कोई फाइल सबमिट करनी है, जैसे हम फोटो, सिग्नेचर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उसके लिए हम कैसे एक फाइल फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम सबमिट कर सकें। और हम नंबर, जैसे कि अगर हम नंबर डालेंगे तो नंबर ही आए, ऐसा ऐसा कोई टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें हम नंबर डालें तो नंबर ही आए, और अगर स्पेलिंग डालें तो वो नहीं आए। तो ऐसे कुछ टैग मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं फॉर्म। और फॉर्म के अंदर हम लगाने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर से। अगर नंबर को हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते कि फ़ोन नंबर लिख देते हैं। फ़ोन नंबर लिखने के बाद मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ पहले इनपुट, उसके बाद हम टाइप, कि हमको कैसा टाइप चाहिए। और उसके बाद आप इस अगर बीएस कोड का यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको कई बेनिफिट है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, टाइम, ये सारे इन सब को आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। आप अपने अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको हर एक ऑप्शन को चूज करके देख सकते हैं इससे क्या होता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम, ईमेल और ये मंथ, नंबर मैं इस वाली में बताने वाला हूँ। तो ऐसे सारे कुछ टैग मैंने बता चुके हैं। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप इसमें चेक कर लीजिए। अगर आपका काम नहीं करता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको सलाह दूंगा कैसे वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ नंबर, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं वेब पेज पे चलूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है। यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी टाइप, यहाँ पे ई टाइप हुआ है। तो ई को आपने कभी भी देखा होगा कि जो कैलकुलेटर है वो ई को सबमिट करता है, क्योंकि एक ई एक डिजिट रूप में मानी जाती है। कुछ अगर हम पावर ज़्यादा हो जाती है तो उसे वो ई में डिनोट कर देता है। तो ई इसलिए मैं इसलिए लेटर इसमें बता रहा हूँ कि ई हमारा मान्य होता है नंबरों में। अगर और भी कोई आप की दबाओगे ई से अलग तो वो नहीं दबेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये ई के बारे में बताया है। अगर यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा तो वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसमें हम टेक्स्ट स्पेस कैसे, टेक्स्ट एरिया जो हमें अच्छे से टिप्पणी करने के लिए ऑप्शन देता है कि इसमें अपने बारे में कुछ लिखिए। तो जैसे आपने अभी देखा होगा कि मैंने नंबरों के बारे में यहाँ पे आपको बताया। अब मैं टेक्स्ट एरिया के बारे में बताने वाला हूँ कि हम जब कोई भी टिप्पणी या योर सेल्फ लिखते हैं तो उसके लिए अधिक से अधिक एरिया हमें मिलता है। वो हमारे जो फॉर्म जिसने बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना एरिया देना है। तो ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर सेल्फ, और उसके बाद में मुझे देना है टेक्स्ट एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया। जैसे आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया दे दूंगा। टेक्स्ट एरिया के बाद में दे दूंगा जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, नेम। क्या वो हमारे फोल्डर में किस नेम से हमें फोल्डर हमारा पहचानेगा, जो जिससे आप, जैसे आप फॉर्म भर रहे हो और मेरे पास आ रहा है तो मेरा जो फोल्डर जो भी मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें फॉर्म सेव होगा वो किस नाम से पहचाने, इसलिए हम नाम दे देते हैं तो वो अच्छे से पहचान लेता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, जो आगे जब मैं ये सारे वेबसाइट अटैच करना बताऊंगा आपको, तो ये सारा कुछ मैं उसमें बताऊंगा। तो ये अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली इसे लिखें या फिर ना भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
तो ये तो मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, और उससे आप देखते रहिए इन वीडियो को, जिससे आपको वहां तक पहुंचने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेक्स्ट एरिया नेम। अब मान लीजिए कि टेक्स्ट एरिया में मुझे कितना बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे बात होंगी कॉल्स और रोज में। तो यहाँ कॉल्स लिख लूंगा, कॉल्स में लिख दूंगा मैं 30, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रो, तो यहाँ रोज में लिखूंगा मैं 10, जिससे कि थोड़ा बड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा टेक्स्ट एरिया का। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया लिख दिया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे वेब पेज पे, तो यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ मैंने योर सेल्फ लिखा और यहाँ पे मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया मिल गया। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है जब हम टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, कि इसको आप यहाँ देख पा रहे होगे, कि मैं यहाँ आपको दिखा दूं कि यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहे हैं बहुत बारीक बारीक। ये किस लिए होते हैं, यहाँ पे देखिए एरो जा रहा है तो वो स्क्रॉलिंग के लिए ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं वेब पेज पे आके भी, ये इसलिए होता है। देखिए आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे आप इसे छोटा बड़ा लंबा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको एक तो वेब पेज पे आप देख पाओगे कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे, कितना एरिया मुझे देना है, तो उस हिसाब से इसे स्क्रॉल करके और उसकी वैल्यू आप VS कोड में लिख सकते हो। तो ये सारे टेक्स्ट मैंने अभी बताए, नंबर और योर सेल्फ जो टेक्स्ट एरिया होता है। आपको मैं बता दूं कि फाइल हम कैसे सबमिट करते हैं, फाइल के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ फोटो अपना सबमिट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ फोटो सबमिट करना, फोटो आईडी सबमिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फाइल आ रहा है। तो ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि VS कोड का काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इन सारे टैगों का मैंने पिछली कुछ वीडियो में पिछले टैगों में मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में कुछ टैग बता दिए हैं, और इस वीडियो में मैं ये शेष जो टैग बचे थे जो मुझे ये लग रहे थे कि इसे स्पेशल में बताऊंगा, तो वो मैंने इस वीडियो में बता दिए। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने फाइल्स के लिए ऑप्शन दे दिया। अब मैं वेब पेज पे चलूंगा तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ चूज फाइल, नो फाइल चूज, यहाँ पे अभी मैंने कोई फाइल नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने फाइल्स में पहुंच जाऊंगा कि यहाँ से मुझे फोटो या कोई भी पिक्चर कुछ भी सबमिट करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके ओपन कर दूंगा और वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारे स्पेशल टैग हैं जो आपने कभी सरकारी के लिए फॉर्म फिल किया हो, या किसी भी आपने कभी रिज्यूम देखा होगा, रिज्यूम सबमिट करना होता है, तो ऐसे सारे ये फॉर्म उसी हिसाब से बनते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टैग होते हैं जो नॉर्मल फॉर्म से अलग होते हैं, उसमें एडवांस हो जाता है थोड़ा सा और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आपने ये सारे देखिए। अब मैं इसमें कुछ CSS भी ऐड कर सकता हूँ, वो आपको समझ में आए तो आप देख लीजिए, अगर नहीं भी आए तो इग्नोर करिए, क्योंकि मैं उसे CSS क्योंकि स्टार्ट होने वाला है कुछ एक दो वीडियो के बाद, तो उसमें मैं स्पेशल लेके भी बताऊंगा। इसमें मैं बस इतना बता देता हूँ आपको कि वो क्या काम करता है और आपको समझ आ जाए कि हाँ CSS में हम अब एंटर करने वाले हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं अब होने लगा है। तो यहाँ CSS के लिए हम अलग भी फाइल बनाते हैं, अगर इसमें भी अटैच करना चाहें तो इसमें भी अटैच कर देते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ बैकग्राउंड लगाना है और बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड में हम यहाँ पे इमेज कोई भी कर लेंगे। जैसे यहाँ मुझ पे कई इमेज शो हो रही हैं, तो यहाँ पे मैं कोई सी भी एक इमेज लेके देख लेता हूँ और देखता हूँ क्या काम करती है। तो यहाँ पे वो देख पा रहे होगे, ये पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। ये टेक्स्ट है, इसमें लिखना होता है, इसलिए ये सारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम CSS में होते तो इसे एडिट करके और अच्छा सा बना देते। तो ये CSS के काम होते हैं कि उसे एडिट करना और उसे और स्मार्ट दिखाई देना, ये CSS के काम होते हैं। HTML का काम होता है उसमें टैग दे के और एक बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके बाद उसमें कलर प्रिंट सब कुछ करना, ये CSS के अंदर आता है। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें बस इसलिए बताया है आपको कि आपको समझ आ जाए कि हम CSS में करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा, अगर हम यहीं पे बॉर्डर दे देते हैं तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, जो कि सारा कुछ मैं अगली वीडियो में जब CSS में मैं एंटर करूंगा तो ये सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, इनलाइन और ब्लॉक में कुछ
फर्क होता है कि इनलाइन हमारा कैसे काम करता है और ब्लॉक कैसे काम करता है। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि CSS में ये सारे टैग मैं बताने वाला हूँ, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे हर टेक्स्ट दूसरी लाइन में आ जाता है। यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं हम और तो दूसरे टेक्स्ट में आ जाता है। अगर कोई कोई भी ऐसा टेक्स्ट होते हैं जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम ब्रेक भी ना दें तो भी वो अगली लाइन में आएंगे। तो ऐसे ही लाइन और ब्लॉक में अंतर होता है। जैसे इनलाइन टैग होते हैं, इनलाइन टैगों का काम होता है कि वो पूरी बिर्थ लेके चलते हैं, वो पूरी बिर्थ लेके चलते हैं। और ब्लॉक होता है कि खाली जितना स्पेस उन्हें लिख रखा है हमने अपने टेक्स्ट में उतना ही स्पेस लेंगे और बाद बाकी जो आगे हम लिखेंगे वो उसी लाइन में वो शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि मैं इसमें ही बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इनलाइन और ये इसका एलिमेंट का प्रयोग करके मैं बता देता, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैं लोरेम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे हम पैराग्राफ इसी में ले सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लोरेम 5 लिखा तो अब मुझे 5 वर्ड मिल जाएंगे, 5 वर्ड मुझे यहाँ पे लेटर मिल जाएंगे और उसका पैराग्राफ मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये पैराग्राफ आ गया है, अब उसके बाद मैं दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा पैराग्राफ ले लिया है और यहाँ पे मैं लोरेम होल लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आगे 4 लेटर यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनलाइन, अबे मैं वेब पेज पे लेके चलता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 2 लाइनों में आए हैं, ये 2 लाइनों में आए। क्यों आए? तो पैराग्राफ जो है वो एक ऐसा है कि वो पूरे लाइन को लेके चलता है। पैराग्राफ पूरी अपने स्पेस को अगर मान लीजिए वो यहाँ तक खत्म हो गया है तो वो ये नहीं है कि यहाँ से इसको दूसरी लाइन को यहीं पे शिफ्ट कर देगा, नहीं, वो उसे अगली लाइन में शिफ्ट करेगा पैराग्राफ। तो ऐसे ही टैग होते हैं, जैसे यूएल टैग होता है वो अपनी पूरी स्पेस लेके चलता है, जैसे कि ए टैग होता है वो पूरी अपनी स्पेस लेके चलता है। और ऐसे ही मैं ब्लॉक एलिमेंट बता दूं कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख लिख देंगे, मतलब बिना ब्रेक दिए। तो यहाँ पे मैंने देखा देखा होगा आपने कि मैंने वहां पे 2 लाइनों में लिखा था तो ये सिंपली एक लाइन में आ गए दोनों वर्ड। तो ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि ये एक ही ब्लॉक अपने स्पेस लिया और अगला उसी लाइन में शिफ्ट कर दिया, तो ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इतने सारे टैग होते हैं, जैसे एल आई होता है, इमेज ही होता है जो इमेज लगाते हैं हम, और जैसे कि H1 होता है, जो स्पैन होता है। तो इन सारे टैगों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनलाइन है या ब्लॉक है। तो ऐसे आपको ये क्विज की तरह मैंने आपको कुछ बता दिया है, आप इसको मेरे कमेंट सेक्शन में क्विज की तरह यूज कर सकते हैं और उससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आप यूज करके उन्हें अपने BS कोड में और मुझे बताएंगे, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये सारा कुछ बताया था, फॉर्म की अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फ़ोन नंबर, अगर उसमें नंबर ही नंबर रखने हमें तो हम नंबर है का टैग ले लेते हैं। अगर हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए या फिर हमें फाइल सबमिट करनी है तो ऐसे सारे एरिया हम रख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे टैग आपको बताने वाला हूँ। आगे के मैं आपको CSS के बारे में भी बताऊंगा। तो आज आज जो आपने समझा है इसे आप अपने घर पे तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको और CSS के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।